प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा है साइंस से रिलेटेड 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होते हैं उसको हमने इस वीडियो में डाल दिए हैं, ताकि आपको अन्य वीडियो की सहायता नहीं लेनी पड़े और आपको एक ही वीडियो देखकर आपको बहुत सारे रिवाइजिंग हो सके। अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस समय, तो आपको एक ही वीडियो से साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको अन्य इसी प्रकार के किसी भी माध्यम का वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हर प्रकार की वीडियो यहाँ से मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। बहुत ही कम समय में हम लोग इस सारे सभी क्वेश्चन 500 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घेरा घेघा गलगंड किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेघा रोग होता है। घेघा गलगंड जो होता है आयोडीन की कमी से। एक का राइट आंसर इसका आयोडीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण जो है ये सभी होता है हमारे दांतों में। अगला क्वेश्चन है, यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? तो हार्वे जो थे पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापना किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिस्चियन बर्नार्ड के द्वारा जो है इसकी प्रतिस्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुरा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 ईस्वी में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना मणिपुरा के इम्फाल में स्थित की गई थी 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषण तत्व रक्त से कहां से अवशोषित किया जाता है? तो छोटी आंत से अवशोषित किया जाता है अधिकतम पोषण तत्व रक्त को। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत ग्रंथि जो होती है सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हैमरन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन नामक जो हैमरन होता है मनुष्य के मादा जनन से स्राव होता है रिलैक्सिन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा जो है मनुष्य के ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का जो तापक्रम होता है वो हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि में नियंत्रित रहता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतराग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा जो है अमीबा में भोजन का अंतराग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम जो होता है हमारा लार यानी सलाइवा में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण को करता है तथा छोड़ता है तो उसे श्वासोच्छ्वास उसे हम लोग कहते हैं। अगर कोई भी सांस लेता है सांस छोड़ता है तो उसको हम लोग श्वासोच्छ्वास उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसके उपयोग होता है? तो ग्लूकोज के लिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में कोशिकाओं में पहुंचाते तो विसरण उसे पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है? तो विघटन होती है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ का पौधे में स्थानांतरण रूप से मुख्य रूप कौन सा होता है? तो सुक्रोज जो होता है इसका मुख्य रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 के रक्तचाप से होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सूंघने की क्षमता नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली जो है इसकी मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है सेरिबलम। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण जो होता है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो मृत जीवों के अंतर्गत जो है गोबर छत्ता आता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय में सामान्य CO2 पाया जाता है? तो 0.03% जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा वायुमंडलीय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहते थे? तो सियोकाइटिस से उसे उसका पौधे का नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसनतंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया बीमारी जो है श्वसनतंत्र से संबंधित बीमारी होता है।
अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप की अवस्था में क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन उसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो यूरिया जो है मछलियों का उत्सर्जित पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो एनामिल जो होता है सबसे कठोर तत्व होता है शरीर का। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो स्टेटस मध्य कान के बीच में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फीमर जांग में, यानी हम लोग के मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट जो है मनुष्य का हृदय धड़कता है। अगला क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में कितने हड्डी होती है? तो 8 हड्डी होते हैं मानव की खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच जो है मस्तिष्क यानी माथा का वजन होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी परसेंट होती है? तो 16 से 80 16 65 से 85%, 65 से 85% जो है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 10 सेकंड इसका लगता है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः मनुष्य रक्तचाप कितना होता है? तो 19/120 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है? तो केलोलॉजी उसे हम लोग कहते हैं। केलोलॉजी के तहत ही मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त की मात्रा शरीर में के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर जो है मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है रक्त की शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा होता है? तो किडनी जो है इसका फाउंडर होता है रक्त को शुद्ध करने के लिए। फाउंडर अगर पूछ दिया जाए तो किडनी जो है रक्त को शुद्ध करने का मुख्य फाउंडर होता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण का जीवन कितने दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन का लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से 4 दिन जो होता है श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी जो होता है सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ पॉजिटिव जो होता है यानी ओ ग्रुप का जो ब्लड होता है वो सर्वदाता रक्त समूह होता है, और ए बी जो होता है सर्वग्राही रक्त समूह होता है। यानी ए बी ब्लड ग्रुप को सभी को ले सकता है और सभी को देने का अगर जरूरी पड़े रक्त को तो ओ पॉजिटिव को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो बड़ी आंत से इसकी प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो बड़ी आंत में इसकी अवशोषण होता है पचे हुए भोजन का। अगला क्वेश्चन है पित्त किस यंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है पित्त। पित्त जो है यकृत में उपस्थित रहता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत ग्रंथि जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा जो है हमारा शरीर के ऊपर जो चमड़ा यानी त्वचा होता है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप पर मापने का यंत्र कौन सा है? तो स्फिगोमीटर जो है रक्तचाप का मापने का यंत्र होता है स्फिग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन है दो समांतर दर्पण के बीच प्रतिबंध बनता है अनंत प्रतिबंध जो है बनता है दो समांतर दर्पण पर। अगला क्वेश्चन है जब कोई जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। अगर कोई जहाज अगर नदी में आपने देखा होगा प्रवेश कर रही है तो ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विराम अवस्था में निम्नलिखित का कारण क्या है? तो घर्षण बल के कारण जो है वो विराम अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचाई स्थान पर अधिक उछलता है? तो क्योंकि ऊंचाई स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम लगता है जिसके कारण अत्यधिक उछलता है। अगला क्वेश्चन है मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो घनत्व जो है मात्रा के साथ भौतिक गुण को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तित सबसे अधिक होती है? तो नीला रंग का जो है अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है।
अगला क्वेश्चन है मेक नंबर संबंधित है तो हवाई जहाज से जो है मेक नंबर संबंधित रहता है। अगला क्वेश्चन है जब कोई मनुष्य रोशनी में अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देने का आरंभ होता है, जिसका क्या कारण है? तो क्योंकि उसकी आंख की आइरिस जो है धूप में सिकुड़ती है, जिसके कारण जो है धूप से अगर आप छांव में जाइएगा तो आपको कुछ देर के लिए कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। आइरिस का सिकुड़ना मुख्य कारण होता है इस प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अवरत किरण की जो तरंग दैर्घ्य होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है सबसे अत्यधिक होता है अवरत किरण की। अगला क्वेश्चन है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन धातु का गलनांक जो है सबसे अत्यधिक होता है। विद्युत बल में भी टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम होती है। अगला क्वेश्चन है किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लाल रंग का गुलाब हरे रोशनी में कैसे दिखाई देते हैं? तो वो काला रंग का दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो इलेक्ट्रोमीटर से उसकी शुद्धता को मापी जाती है। अगला है डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बियर्ड ने जो टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट उसमें उपस्थित रहते हैं हड्डियों और दांतों में। अगला क्वेश्चन है लोहे के पाइप जिसमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते जिंक के परत चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत की चढ़ाई की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे यसद लेपन उसको हम लोग कहते हैं। यसद लेपन प्रक्रिया जो है उसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अम्ल का उपयोग निर्जली कारक के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है उपयोग निर्जली कारक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विलेय की विलायक में पृथक किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। विलेय के विलायक में पृथक अगर करना है तो वाष्पीकरण के द्वारा उसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गैसीय वायुमंडलीय में नहीं है? तो क्लोरीन जो है गैसीय जो है वह वायुमंडल में उपस्थित नहीं है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोराइड को अगर गर्म कीजिएगा तो ऑक्सीजन गैस उससे निकलती है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सूर्य उदय होते समय वो डूबते समय लाल क्यों दिखाता है? तो परिकरण के कारण जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो समांतर क्रम में समांतर श्रेणी में उसे जोड़े जाते हैं विद्युत संयंत्र को, यानी तार को जो है समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं घरों में। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया होता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसके बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। ये बल्ब अभी उपस्थित बहुत ही कम मात्रा में हमारे दुनिया में यानी हमारा भारत में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण होता है संवहन का। संवहन का कारण से केतली में पानी का गर्म होना एक उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है एसआई में बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन का मात्रक होता है। एसआई बल का मात्रक जो होता है न्यूटन का होता है। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलता है? तो डायनमो के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनमो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका भार जो है कमी में आएगा। अगर कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर जितना भार है और उसको चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका भार जो है कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्योंकि पुतली विशेष बनावट के वजह से जो है उसकी जो आंख होती है और उसकी बनावट अलग होती है, जिसके कारण बिल्ली को रात में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है उष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन सा होता है? धातु होता है, तो चांदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गर्म में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो क्यों उष्मा के आप अच्छे प्रावर्तिक होता है, जिसके कारण मकान को सफेद रंग से पेंट किया जाता है। एवोगाड्रो का परिकलन का नियम, जिसके कारण समान अणुओं का समान गैसों का समान अनुवन होता है एवोगाड्रो के परिक्रमण के दौरान।
आ आ गई तुम तो इधर। हम बंद कर दे। छोड़ा ले चली जा, बाहर जाओ तुम। मुख्य अवयव। अगला क्वेश्चन है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों जो है एक घटने लगता है। अगर वायुमंडल के आप ऊपर जाएंगे तो आपका जो ताप और दाब होता है दोनों घटने लगता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस किस द्वारा सही रखी जाती है? तो सिलिरिय मांसपेशियों के द्वारा जो है इसकी नियंत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस जो होता है एक प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में किसका कारण है? तो घर्षण बल के कारण जो है वो स्वयं रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर मार्बल किसका रूप है? तो चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन का रूप होता है संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाती है? क्लोरीन लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। अगर शहरों में पानी को शुद्ध करना चाहते हैं तो उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुई थोड़ी सी हमको क्वेश्चन सेट करने में, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, शहरों में तालाब का पानी को अगर शुद्ध करना चाहते हैं तो कौन सी गैस का? उसमें क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस दूसरा क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण में से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है कुपोषण में। अगला क्वेश्चन है, आंसुओं आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? तो सामान्य नमक जो है आंसुओं में घुला हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेनिंगटन जो है इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है? तो स्टील जो है एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान किया जाता है? तो लेसर किरण का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है युद्ध या चिकित्सक में। अगला क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग जो है रडार में होती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के सौर के किरणों का परिकर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, तेज गति में आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो है अधिक सुनाई देता है, क्योंकि अगर वो हॉर्न बजाएगा तेज गति में तो उसका जो है आवाज जो है जब से ज्यादा सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो हॉर्स गैस जो होता है, लाफिंग गैस जिसको हम लोग कहते हैं, वो फ्यूल गैस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन से जलता है? सोडियम फाइदम है तो एक माप का होता है ये सभी। अगला क्वेश्चन है, रिचर स्केल किसके नापने का प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए रिचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफी पर भूकंप की तीव्रता को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन कौन किए थे? तो अल्फ्रेड नोबल जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, सूती और ऊनी के रेशों के अंतर ज्ञात किया जाता है? तो जलाकर उसको दोनों को ज्ञात किया जाता है। सूती वस्तु को और ऊनी वस्तु को जलाने के बाद ये सभी प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने का गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। अगर बर्फ पर अगर दाब देंगे, किसी बर्फ को अगर जोर से चापते हैं तो उसका जो है गलनांक जो होता है वो घटने लगता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? तो उसमें उष्मा को बुरे अवशोषण के कारण जो है सफेद कपड़े पहनते हैं। सफेद कपड़ों पर उष्मा का कम प्रभाव यानी ताप का कम प्रभाव पड़ता है सफेद कपड़ों पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो पारा पानी पर तैरने लगता है, ये एक प्रकार का गलत कथन होगा। ये आपसे ऑप्शन के तहत इसे मार सकते हैं ठीक। अगला क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी जो है संतरे में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उनमें सहायतक प्राप्त अल्ट्रासोनिक वेव जो होते हैं जिसके कारण चमगादड़ अंधेरों में भी उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से प्राप्त होता है अल्यूमिनियम। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है जल की कठोरता का
कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कैलोरी का मापन होता है, ऊष्मा जो है कैलोरी का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है पिक्नोमोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो घनत्व का माप करने के लिए पिक्नोमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तेल की बूंद पानी पर फैलने लगती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी में बहुत कम होता है, जिसके कारण तेल जो है पानी में दिखने लगता है यानी तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियम को परिभाषित किसने किया था? तो न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण नियम को परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन है पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर, जो है पवन की गति को नापने वाला उपकरण है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे सशक्त बल यानी सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल जो होता है सबसे मजबूत बल होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे के वजन उसके द्वारा विस्थापन आयु के वजन से कम होता है, जिसके द्वारा हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर में मंडराने लगता है। अगला क्वेश्चन है जड़त्व का पहला नियम क्या संकल्प करता है? तो जड़त्व यानी सॉरी न्यूटन का पहला गति नियम किसके संकल्प होता है? तो जड़त्व के नियम से संकल्पित होता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानांतरण कोशिका है, तो लोहित कोशिका जो होती है नाभिकीय न्यूक्लियस के बिना भी परिकलित होता है। अगला क्वेश्चन है आणविक कक्षा का अभिनिवास किसके नियंत्रण होता है? तो चुंबकीय क्वांटम से इसका अभिनियास होता है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो है उस तत्व का रासायनिक गुण जो है निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान अगर कोई आवेश नहीं होता है तो किंतु प्रचक्रण होता है, तो न्यूट्रॉन के कारण जो है प्रचक्रण होता है। अगला क्वेश्चन है 116 तत्व की खोज किसने की थी? तो सीबार्ग ने जिसकी खोज की थी 116 तत्व की। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन जो है परमाणु के परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया था यानी दिया था। अगला क्वेश्चन है परमाणु तत्व की संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है परमाणु तत्व की 29। अगला क्वेश्चन है ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो माइक्रोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटी जीव होता है प्रोकैरियोटिक का जीव का। अगला क्वेश्चन है जीवाणु कोशिकाओं में सूत्र कणिका की संख्या क्या होती है? तो शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए तुरंत ऊर्जा को उत्पाद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है स्टार्च का शर्करा का परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो रंध्र द्वारा इसका अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है गाजर का रंग किसके मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग लाल होने लगता है। अगला क्वेश्चन है विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं है? तो कोशिका भित्ति का मौजूदगी जो है एक प्रकार की विशेषता नहीं होता है विषाणुओं में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के बाहर निकलने का वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर कोई वस्तु को अगर आप ऊपर की ओर 11.2 किलोमीटर के ऊपर से अगर फेंकते हैं तो वह वस्तु नीचे नहीं आ सकती, इसका प्लायन वेग होता है पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों का द्रवचालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर ये सभी काम करते हैं। कोई भी गाड़ी का जो ब्रेक होता है वो पास्कल के नियम पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है यदि एक बर्तन में तैरते हुए बर्फ पिघलती है, उस बर्तन में पानी तर है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, त्वरण होता है तो बल के व्युत्क्रमानी होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम को रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी धातु को चाकू में आसानी से काटा जाता है? तो सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है वो सिल्वर होता है सबसे अच्छा चालक। अगर धातु पूछ दे तो चांदी हो विद्युत का सबसे अच्छा धातक होता है। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें जो है एक प्रकार का क्षार मिला होता है जिसके कारण बुलबुले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा होने लगता है, किसके कारण होने लगता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है कटे हुए सेब जो है भूरा दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है चूने में पानी मिलाने के बाद। अगला क्वेश्चन है हरी मेहंदी निम्न में से कौन सी पदार्थ में पाई जाती है और जिसके कारण वो लाल हो जाते हैं? तो लाइसोन के कारण जो है हरी मेहंदी में वो लाल रंग होने लगती है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो लाल रंग में उसे परिवर्तित कर देता है।
अगला क्वेश्चन है, क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है? तो नीला कलर उसे कर देता है क्षार। अगला क्वेश्चन है, कटे हुए सेब को भूरा होने का मुख्य कारण सेब में उपस्थित आयोडीन की उपस्थिति से सेब जो है भूरा होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त जंतु प्रजाति है? तो डोडो पक्षी जो है विलुप्त जंतु प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, कायिक जनन पाया जाता है? तो आलू में जो है कायिक जनन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर और मादा युग में संयोजी को क्या निषेचन एक लिंग पुरुष होता है? तो मक्का जो होता है नर और मादा में एक ही लिंग का निषेचन एक लिंग पुष्प होता है मक्का। द्विलिंग पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा सरसों रक्त प्लाजा में जल में लगभग मात्रा होती है? तो 90% इसकी मात्रा होती है द्विलिंग पुष्प में। अगला क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कती है? तो 72 बार जो है ये धड़कती है 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी के नाम से उसे जाना जाता है लाल रक्त कणिकाओं को। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी होने लगती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है एनीमिया रोग होने के बाद। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होने लगता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के बाद। अगला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप होता है? तो रेडियो फास्फोरस का चर्म रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो क्रीमियम जो होती है एक भारी धातु होती है और आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में इसकी भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टांसियन लवण द्वारा बुनसेल ज्वाला में कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो क्रीमिजी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करने लगता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षक बल का जो है अभिकेंद्रीय बल समान होने लगता है जिसके कारण वो भारी महसूस करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ से सर्वाधिक होता है? तो छोटे आंत से सबसे ज्यादा अवशोषित होता है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन के मौजूद विषैली पदार्थ का कौन सा अंग चूसना करता है? तो यकृत जो है वो विषैली पदार्थ को चूसने का काम करता है हमारे शरीर से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितने समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है एक बार धड़कने में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार जो है धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक की कार्य कौन करता है? तो फिलिया स्प्लीन जो होता है रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य करता है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82% की भिन्नता होती है मानव रक्त प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो हेपरिन के कारण जो इसकी उपस्थिति का मुख्य कारण जमने का मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट नामक प्लाज्मा से रुधिर में एंटीबॉडी का मुख्य निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का किस नाम से जाने जाते हैं? तो इरिथ्रोसाइटस के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का इसका काल होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा हमारा शरीर में खून का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिनाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूरोट्रोफिल्स के अधिकांश होती है। और जो हमारे शरीर में जो व्हाइट कलर का जो रक्त निकलता है वो न्यूट्रोफिक्स के कारण जो है अत्यधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं का सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं को जो सबसे कम पुनर्योजना होती है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा उसे पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु को विकास जानकारी हेतु कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड के प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति है? तो बीजांडसन के द्वारा उसे खाद्य की पूर्ति मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है ताकि दूध जो है ज्यादा निकाल सके। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य दोनों की तरह कार्य करती है? तो अग्नाशय जो है अंतःस्रावी
और बासुराई दोनों की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने का कारण मनुष्य के थकान महसूस होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है मनुष्य के मांसपेशियों में थकान का महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के द्वारा गैसों रुधिर में प्रवेश करती है फिर उसे छोड़ती है? तो प्रासरण के कारण जो है इसे प्रवेश करती है और छोड़ती भी है। अगला क्वेश्चन है, आंख के रेटिना पर परंपरागत कैमरे के किस भाग में तुलना की जाती है? तो फिल्म में तुलना की जाती है इसकी। अगला क्वेश्चन है, अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगता है? तो ग्लूकोज और अवक्षय के कारण ये सभी होने लगता है मांसपेशियों में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त का थक्का किस विटामिन से होता है? तो विटामिन के कारण जो है मानव शरीर का रक्त जो है थक्का होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय के धड़कने की नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज का आवश्यकता होता है? तो पोटेशियम खनिज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण की आवश्यकता तत्व होता है? तो कैल्शियम जो इसकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, जराविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय होता है जराविक सेवन। अगला क्वेश्चन है, पीत सत्रावित होती है? तो यकृत में जो है पीत अवस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है? तो विटामिन ए जो है लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। अगला क्वेश्चन है, पीत बाइल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी है शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उसका जो पाचन क्रिया होती है वो छोटी आंत में होती है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पादक होता है माल्टोज। माल्टोज ही आहार नाल में स्टार्च को पाचन के अंतिम उत्पादक होता है माल्टोज। अगला क्वेश्चन है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। जो फूलगोभी होता है उसका फूल ही हम लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आनुषंगिक पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए जो होता है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी ही कोशिका का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करता है? तो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है पौधा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने ही डीएनए की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की इकाई होता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है डीएनए की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। जो मधुमेह रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। की खोज। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में बनती है? तो अग्नाशय में जो है इंसुलिन जो है बनता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है, हैजा के रेगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने जो है हैजा के रेगाणुओं की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग जो है लाल होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ का हानि होता है? तो सोडियम क्लोराइड का हानि होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्राओं में पाया जाता है। गोलकृमि जो एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है? तो आंत में यह उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन में उपस्थित रहता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा होता है? तो वो लैक्टोज शर्करा होती है दूध में पाई जाने वाली। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है? तो कायिका कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का कार्य होता है? उत्तल लेंस के तरह जो है मानव नेत्र का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने जो है क्रोमोसूत्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है और 23 जोड़ा इसे हम लोग भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र का निर्माण होता है? तो
क्रोमेटिन नामक पदार्थ से जो है गुणसूत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपेन। लाइकोपेन के कारण जो है टमाटर लाल रंग का होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग का कारण है तो कुरकुमिन जो है हल्दी का पीला रंग का मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू के खाने का योग्य भाग होता है तना जो है अदरक और आलू का खाने का योग्य भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने की कोशिकाओं में अर्धसूत्री को विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है तो एमएलएस एंजाइम जो है मनुष्य के लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घेगा, ये तो रिपीट हो गया। घेगा गलकांड किसकी कमी से होती है तो आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सी होती है तो बेरी नामक रोग होती है विटामिन बी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की घटक होता है तो कोबाल्ट जो होता है विटामिन बी12 का घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को भंग करना। ट्रिप्सिन जो होता है एक हमारा शरीर का एंजाइम है जो प्रोटीन को भंग करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत होता है पौधा। पौधा जो है कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है तो जस्ता जो है इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होता है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है तो चर्म में जो है स्कर्वी रोग जो होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सब्जी में प्रातः ना हो सके वाले विटामिन कौन सा है तो विटामिन डी जो है सब्जी में नहीं पाई जाती है, ये धूप में पाया जाता है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम जो होता है तो रेनिन जो है दूध से दही में स्कंदित कर देता है ये एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम होता है एक प्रकार का प्रोटीन। प्रोटीन जो है एक प्रकार का एंजाइम है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, डायोस्टेज एंजाइम का स्रोत होता है लार ग्रंथि में। डायोस्टेज का जो एंजाइम होता है वो लार ग्रंथि का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्व की कुल संख्या कितनी है तो 29 इसकी कुल संख्या है। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है तो विटामिन सी में जो है मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थ में अत्यधिक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है तो कैल्सोफेराल, केरोटीन और टेकोफेराल जो है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इन तीनों का आप पढ़ लीजिए ध्यान से, इन तीनों ही वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है तो मां का दूध जो होता है नवजात बच्चों का सबसे अच्छा भोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए है तो न्यूक्लियर अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो अम्ल होता है उसे ये डीएनए और आरएनए बनता है। अगला क्वेश्चन है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होती है तो सेरिबेलम में इसकी पहचान होती है कोई भी गंध या सुगंध की। अगला क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध होता है तो यूरिया के कारण जो है मूत्र जो है अत्यधिक गंध महकता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में जो है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया का निर्माण होता है तो ऊर्जा में इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में शर्करा होता है तो ऑक्सीकरण इसकी शर्करा होता है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है तो अम्लीय माध्यम से जो है अमाशय में भोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण जो है अमाशय में भोजन का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन होता है तो फ्लोपियन ट्यूब में जो है अंडाणुओं का निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है तो बैक्टीरियो से एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जो है प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन में प्राय किस पदार्थ की कमी से होते हैं तो सोडियम क्लोराइड की कमी से जो है डिहाइड्रेशन होने लगता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी से जो है कुपोषण होता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है तो थायरॉक्सिन की कमी से जो है बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक विकास में अवरुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है आरएनए का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुढ़ापे किस ग्रंथि को लुप्त करने का कारण है तो थियोमस के कारण जो है मनुष्य का बुढ़ापे का ग्रंथि लुप्त होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, लिक्रिमल ग्रंथियों स्रावित होता है तो आंसुओं में जो है लिक्रिमल ग्रंथि पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बना है तो एमिनो अम्ल से जो है प्रोटीन बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बालक्षय मराशय और बालक्षय जो प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण का मुख्य परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तोत्पत्ति कहाँ अवस्थित होता है तो अस्थि मज्जा में जो रक्त का निर्माण होता है यानी उत्पत्ति होता है अस्थि मज्जा में रक्त का।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन तत्व जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टली जमा होने का मुख्य कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट रोग जो है पैदा होने लगता है जोड़ों में। अगला क्वेश्चन है एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ओ ग्रुप जो होता है एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में आरबीसी को बढ़ाने में कौन सी स्थिति बन जाती है? तो फाइलिसाइथीमिया जो है बढ़ जाती है आरबीसी में। अगला क्वेश्चन है ईसीजी का प्रयोग किसके कार्य में पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क का जो है अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो ईसीजी के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हृदय के एक धड़कन में लगभग कितने समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो ए बी जो होता है सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त अस्कंदन की सहायता विटामिन होता है? तो विटामिन के की जो है रक्त के अस्कंदन में सहायता होती है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना था? जन्म के बाद जो है तत्काल जो है ये टीका लगा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पहला सफल हद जो है प्रत्यारोपण किया था? तो CN बर्नर्ड जो है इसका अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा का रंग होता है मेलानिन से जो है मानव त्वचा का रंग काला और गोरा होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त दाब पर नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क जो एंड्रोनल ग्रंथ जो है वो रक्त दाब को नियंत्रित रखता है। अगला क्वेश्चन है रक्त को थक्के जमने का कारण है आमीन। आमीन जो है रक्त के थक्के जमाने का मुख्य कारण होता है। अगले क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना। हेमोग्लोबिन का कार्य ये होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को सिर्फ ले जाना और ले आना। अगला क्वेश्चन है रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्फिग्नोमीटर कहा जाता है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, हमें पढ़ने में थोड़ी असुविधा हो रही है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो होता है ये होता है। अगला क्वेश्चन है जब रक्त में नाइट्रोजन अवशिष्ट जमा होता है तो कौन सा अंग का कार्य करता है? तो बृहक जो है ये कार्य करने लगता है नाइट्रोजन जब रक्त में जम जाता है तब। अगला क्वेश्चन है काला जार ज्वार का संरचना होता है? तो सिक्का मक्खी के काटने से जो है काला जार का निर्माण यानी संचरण होने लगता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण जो है मानव रक्त का रंग खून जो है लाल होने होता है। अगला क्वेश्चन है वयस्क व्यक्ति का जो धड़कन है कितने दर धड़कता है? तो प्रति मिनट 70 से 80 बार जो है धड़कता है। अगला क्वेश्चन है बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है? स्तनपायी में जो है बायां महाधमनी चाप दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है महारंध्र जो एक द्वारक है वो कहाँ होता है? तो कपाल में इसका द्वारक है और होता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया मादा एनीफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी मलेरिया मादा का मच्छर का। अगला क्वेश्चन है मांसपेशीय ही हड्डी से जोड़ने मांसपेशियों के क्वेश्चन है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसे टेंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइब्रोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो रामबिन के द्वारा परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है साइनाइड विख्याता के कारण सेकंड में मृत्यु हो जाती है? तो कार्डियक अटैक से इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर कार्डियक अटैक आपको होता है या हार्ट अटैक होता है तो साइनाइड विख्यात जो है इसके कारण जो है कुछ ही सेकंड में आपकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में रक्त से बाहर सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है? तो मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल होती है। अगला क्वेश्चन है अकल दांत जो होता है तीसरी दांत होती है हमारे मुंह का। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की कुल कितनी अस्थि होती है? 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है कान की हड्डियां कितनी होती है? तो 6 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है मानव में कसी रुकी की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 इसकी संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों के अंगों में अस्तित्व मुड़ जाती है इसकी किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से अस्थितियां जो हड्डियां है वो मुड़ने लगती है। अगला क्वेश्चन है एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थित जो होता है वो कौन सा होता है? तो जबड़े का हड्डी जो है सबसे मजबूत हड्डी होता है शरीर का। अगला क्वेश्चन है कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृतंक जो होता है हाथी के गजदंत में बदलने लगता है। अगला क्वेश्चन है लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टेटनस बीमारी का नाम ही
लॉकजा विकृति है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80% जो है मनुष्य के शरीर में जल उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10% होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्त कितना होता है, सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 80/120 मिमी पारा होता है, मिलीमीटर यानी मिमी पारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्त शुगर सक्रियता स्तर कितना होता है, तो 80 से 90 इसका होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक किया था, तो कार्नबर्ग जो है इसका संश्लेषण का प्रतिपादक किया था। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो जीन उसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था, तो वाटसन और क्रिक जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, तो हरिगोविंद खुराना जो है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतीकर्ता सिद्ध करने का सहायक है, डीएनए और फिंगरप्रिंट से प्रतीकर्ता सिद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्री जीन संगठित होता है, एक्स वाई और एक्सेस के जीन से संगठित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, 22+Y जो है क्रोमोसोम पाता है एक लड़का अपने पिता से। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है XY गुणसूत्र से, बच्चे का जो लिंग होता है वो XY गुणसूत्र से निर्धारित होता है। अगले क्वेश्चन है, ईसीजी किसके गतिविधियों के द्वारा दर्शाता है, तो हृदय के द्वारा ईसीजी की गतिविधियों को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अप्रेरता आपूर्ति को क्या कहते हैं, तो इस्केमिया रोग जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके द्वारा रक्त की आपूर्ति होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है, तो हेपरिन जो होता है रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, कनिकाओं कॉपर सेल के बिना रक्त में तरल अंश को क्या कहते हैं, तो सीरम उसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो ल्यूकेमिया जो है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है, तो लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज की थी, तो डी डुबे ने 1949 में लाइसोसोम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर एक संयोजी उत्तक होता है, रुधिर एक संयोजी उत्तक होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति का अंतर्गत किया जाता है, तो एनीफिलीज मच्छर के द्वारा जो मलेरिया को होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहान्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक जीन का एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादित किया था, तो बीडल एवं टेटम ने ही एक जीन का एक एंजाइम का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, हेमोग्लोबिन जो है एक यौगिक है, वो प्रोटीन का यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन के प्रमुख कार्य क्या है, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना मानव शरीर का इंसुलिन का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो रक्तचाप बढ़ाने के लिए हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है, तो रुधिर में निम्न शर्करा का निर्माण अभिप्राय होता है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट हो जाता है, तो प्लीहा में से ब्लड बैंक जिसे हम लोग कहते हैं प्लीहा को, उसमें पुरानी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसतम जीवन काल लगभग कितना समय का होता है, तो 100 से 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, हेमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ होता है मानव बुद्धिमान, जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हैमरन होता है, तो एंड्रीनल जो है जीवन रक्षक हैमरन होता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी उसे हम लोग कहते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरंग यंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंजियोलॉजी अंतरंग यंगों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टर शब्द है एंसोमिनिया जो है नींद न आने का प्रयोग डॉक्टरी शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो एपी कल्चर उसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
गाय को दूध का रंग किसके मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन के होने के मौजूदगी के कारण गाय का रंग दूध होता है वो थोड़ा पीला दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अध्ययन क्षेत्र है जनजातियों औषधियों के संबंधित पौधे जो है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समुदाय में स्वास्थ्य के सबसे अधिक संवेदनशीलता संकेतक कौन सा है? तो शिशु मृदा मृत्यु होता है। आई होप अब से थक गए होंगे थोड़े से रिलैक्स करके आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिए, ताकि ये सभी क्वेश्चन आपको अन्य वीडियो में नहीं मिला होगा। हम भी थोड़े थक गए हैं, लेकिन आपको हम चाह रहे हैं कम समय में आपको ये सभी क्वेश्चन को और ज्यादा कवर कर सके। और थोड़ी सी क्वेश्चन बच चुकी है, आप इसे थोड़ा सा रिलैक्स होकर इस वीडियो को पूरा कवर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूके लिप्टस जो है विश्व का सबसे लंबा पौधा है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो परमाणु विस्फोटों के रोक पर विद्युत वाहन निर्माण के रोक में पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा कुक दर्शाया जाता है? तो लाल रंग का इसे दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीवन का संरक्षण किया गया? तो शाही जीवन का संरक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जल उपचार में पराबैंगनी किरण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो रेगाणुनाशक के रूप में जल उपचार के पराबैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है। रेगाणुनाशक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवों के उसके पर्यावरण के संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान उसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि के कुछ वर्षा के लिए अकृत खेती ना करना छोड़ देना को क्या कहते हैं? तो परती छोड़ना उसको हम लोग कहते हैं। ये भूगोल का भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप इसे फिजिक्स के क्वेश्चन में इसे रिलेटेड मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण के केरोलस लीनियस प्रणाली है द्विपद सूक्ष्म जीवों किस्म में संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। ये जो है चंडीगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खरगोश द्वारा पिछले अंगों के जमीन पर प्रहार करने किससे संबंधित व्यवहार है? तो सदस्यों का चेतावनी का संकेत जो है इसका मुख्य व्यवहार होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्रदूषकों को उपस्थित को समानता पीपीएम की व्यक्तियों किया जाता है। यह पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो पार्ट्स पर मिलियन का एक मुख्य रूप होता है, पार्ट्स पर मिलियन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो मेलानिन जो होता है मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक होता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को बहुत ही लेट और बहुत ही कम समय में आपने कवर किया होगा। अगर आपको कोई भी असुविधा यानी क्वेश्चन का कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी भी लगी होगी तो वेरी नाइस करके थैंक यू करके एक कमेंट तो कर सकते हैं, जिसके तहत हमको थोड़ी सी मोटिवेट मिल जाएगी और इस प्रकार के वीडियो आपको लिए हम लाएंगे। ये 500 क्वेश्चन इतने वीवीआई क्वेश्चन है, एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में डाल दिया ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ सके। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी माध्यम स्टैटिस्टिक्स, जीके हो गया, किसी भी माध्यम का वीडियो चाहिए, अपनी क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस प्रकार की वीडियो आपके लिए बना सकें। और आप तो लाइक इस वीडियो को जरूर करें, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मेहनत इस वीडियो के लिए आपके लिए की है, ताकि आप रिवाइजिंग कर सके और आगे बढ़ सके। आगे बढ़िएगा तो हमारा देश का नाम आप आगे कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करने से हमें मोटिवेट मिलती है। अगर कोई भी इस वीडियो में हमसे गलती हुई तो आप उसे एक मास्टर के रूप में, उसे नकारात्मक रूप में इसे स्वीकार करेंगे। जय हिंद। बाप रे, थक गई होगी।